हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद लोकसभा से सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। सर, आपका पहले स्वागत करता हूं प्राइम न्यूज। थैंक यू। सर, कल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई, विपक्ष के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और सदन की कार्यवाही आज से शुरू हुई। उसके बाद लगातार विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आया। जो नए मंत्री बनाए गए उनको कहीं बोलने का मौका नहीं दिया, ना उनका परिचय होने दिया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष सदन ना चले तो कहते सदन नहीं चल रहा, और सदन होता है तो सदन की कार्रवाई बाधित करने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सदन के चलाने के लिए कितना व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, ये हमसे ज़्यादा विपक्ष के लोग बेहतरीन जानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर लंबे समय तक सत्ता में रहे। कितना खर्चा, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद सदन ना चले, नए सांसद, नए मंत्री और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो लोग यहाँ 4 महीने 5 महीने के बाद सदन चालू हुआ है, तो लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। क्या क्या कैजुअल्टियाँ हुई, कैसे कैसे अनुभव रहे, क्या क्या समस्याएं आई, उन समस्याओं का लोकसभा में चर्चा होकर उन समस्याओं का समाधान हो। स्पीकर महोदय बार बार कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा कि विपक्ष का कोई भी मुद्दा है तो सरकार उसके लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। किसी भी मुद्दा के लिए वो लिख के देंगे, हर मुद्दे पर सत्ता पक्ष के लोग उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। हमारे स्पीकर महोदय चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, तो विपक्ष को सदन को चलने देना चाहिए। इस तरह से व्यवधान पैदा करके देश का नुकसान कर रहे हैं और सही माने में क्षेत्र के विकास में अवरोध बनने का काम कर रहे हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि हम इस सदन को नहीं चलने देना चाहते। ये एक तरह से उनकी और कमजोरी भी है। वो अच्छे आर्गूमेंट रखें, अच्छे मुद्दे उठा के लाएं और अच्छे मुद्दों पर अच्छी चर्चा करें, और उन चर्चाओं से कुछ ना कुछ अच्छा कुछ निकले, जिससे देश के नौजवानों का, देश के किसानों का भला हो सके, व्यापारियों को भला हो सके, इस देश का विकास हो सके। ये होना चाहिए। सर, अंदर जो सदन में बैठे लोग हैं वो सदन को नहीं चलने दे रहे, लेकिन हम बात करें बाहर के लोगों की तो किसान आंदोलन एक लंबा समय बीत गया, अभी तक किसान और सरकार के बीच में सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला है। क्या लगता है, इस बार किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम लोग संसद का घेराव करेंगे, तो ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि किसान और सरकार के बीच जो संवाद है वो दोबारा से उसको किया जाए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो क्या लगता है, सरकार और किसानों के बीच इस बार कुछ ना कुछ सुलह का रास्ता निकलेगा? देखिए, किसान बिल के ऊपर जो आपने बात कही है, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, सही मायने में किसान आंदोलन नहीं इस पर कर रहे हैं। जो कुछ लोग किसानों को, कुछ लोगों ने, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने कुछ किसानों को गुमराह कर रखा है कि इस 3 बिलों से किसानों का नुकसान होगा। कहीं पर भी अभी तक तीनों बिल लागू हैं, किसी किसान का नुकसान हुआ हो वो मुझे बताएं। किसी एक सिंगल किसान का नुकसान नहीं हुआ। किसानों को फ़ायदा है। मैं भी किसान हूँ। मैं अपनी उपज को पहले हम अपनी मंडी में ही बेच पाते थे, और अपनी मंडी से दूसरी मंडी में ले जाते थे तो वहाँ हम लोगों को टैक्स देना पड़ता था। अपनी मंडी में भी ले जाते थे, टैक्स देना पड़ता। आज मंडी में हमारे यहाँ मक्का बिक रही है 16 रुपये और बाहर बिक रही है 17.25 रुपये। तो हम या तो मंडी में बेचें या हम 17.25 में बाहर में बेचें, कोई आपत्ति क्या है? पहले ये था कि मंडी में बेचेंगे और वहाँ व्यापारी लेगा। अब व्यापारी चाहे मंडी में खरीदे चाहे वहाँ, और हम किसान हैं, अपनी ऑल इंडिया में कहीं पर भी ले जाएंगे तो हमें कहीं पर भी जो मंडी टैक्स जो मंडी शुल्क था वो मंडी शुल्क अदा नहीं करना पड़ता। तो इसलिए जो तीनों बिल हैं किसानों के लिए हित में हैं, और इसलिए और कुछ लोग जो लोग गुमराह कर दिए गए हैं, चाहे वो कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल द्वारा, और इसमें ये कहीं पर भी, इससे पहले जो हमारे किसान यूनियन के लीडर रहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, मैं उस समय बहुत छोटा कार्यकर्ता था, मुझे मालूम है, वो भी यही बिल लाने के लिए वो आंदोलन करते रहे, हमेशा बात करते रहे। आप तो एटा के हैं तो आपको भी मालूम होगा कि उस समय यही मांगें होती थी कि साहब देश के किसान को स्वतंत्र करना चाहिए, वो अपनी उपज कहीं बेचे, किसी मंडी में ले जाके बेचे, कोई उस पर पैरों में बेड़ियाँ ना हो, वो कहीं किसी बंधन में ना हो। अब उसका बंधन खत्म किया गया, बेड़ियाँ तोड़ दी गई माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, तो अब उस पर आपत्ति कर रहे हैं। तो ये लोग, कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, मुद्दा विहीन लोग हो गए हैं। उनके पास कोई राजनीतिक मुद्दा ना होने के कारण किसानों को गुमराह, भोले वाले किसानों को गुमराह करके और इस देश का नुकसान कर रहे हैं। सर, हम बात करें 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तो वहीं
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी 4 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और उन्होंने जिस तरीके से वहां पर मौन व्रत रखे और सरकार को जिस तरीके से घेरा है, तो क्या लगता है 2022 में आपका जो लक्ष्य है 350 प्लस पार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, तो इस पर आगे आने वाले समय कौन कौन से संकल्प हैं जिससे आप सरकार बनाने जाएंगे? देखिए 2022 का जो चुनाव है वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये पहले से माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, संगठन के लोगों ने कह दिया है। योगी जी ने जो 5 साल में जो काम किए हैं, जिस तरह से उन्होंने उनकी शासन की व्यवस्था रही है, जिस तरह से गांव-गांव में विकास कराए हैं, आम आदमी के साथ न्याय किया है। आप गांव में जाइए, लोग हमारे यहाँ कोई नेता तो नाराज़ हो सकता है, कार्यकर्ता नाराज़ हो सकता है, मैं मान सकता हूँ एक बात, लेकिन कहीं पर भी आम आदमी परेशान नहीं। उसे लगता है लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया है, उसे लगता है बिजली अच्छी आ रही है, उसे मालूम पड़ता है गांव में सड़कें बन रही हैं, गांव में शौचालय बन रहे हैं, गांव में विद्युतीकरण सही हुआ है, उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिल रहा है। तो इस तरह से आम आदमी को कोई परेशानी, खाद्यान्न भी फ्री मिल रहा है, एक महीने में 2-2 बार या 1 यूनिट पर 5-5 केजी वो भी मिल रहा, खाद्यान्न भी मिल रहा है। वो सभी के खाते में, जो भी श्रमिक हैं उनके खातों में पैसा जा रहा है। तो ये जो योजना योगी जी ने जो काम किया, माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, उसकी वजह से आम आदमी बहुत खुश है और उन्हीं के ऊपर वो वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। पहले से भी, पहले 300 करीब 25 सीटें जीत के आए थे, उससे भी बड़े प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों लोग आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़के ही ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी और आप पहले से भी प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता देगी, ऐसा मुझे मालूम पड़ता अपने क्षेत्र से। लोगों में कहीं ये नहीं है कि भ्रांति है कि मैं भारतीय, हाँ हमारा कार्यकर्ता तो कह सकता है कि साहब कि मेरे साहब उन्हें आशा उम्मीदें करी थी कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में आएगी तो हमारा भी बड़ा जलवा होगा। तो ये हो सकता है उसके कष्ट हो कि मैं समाजवादी पार्टी की तरह उनकी नहीं चल रही हो, न सुन रही हो, लेकिन किसी के साथ, कार्यकर्ता के साथ या आम आदमी के साथ कोई भी अन्याय नहीं है और सबके साथ न्याय है। और यही सरकार का मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसके मंत्र पर ही काम कर रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहले से भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। सर, एक अहम सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया, किस तरीके से देखते हैं आप, उसको समर्थन देते हैं? देखिए, ये तो हम, आप या कोई भी हो, जिस तरह से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी वो पीछे नहीं है। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण हम सबका अधिकार बनता है और ये जनसंख्या नियंत्रण करना ये राष्ट्र का काम है। और ये आज नहीं, हम पूर्व से भी कांग्रेस की सरकार ने भी तो ज़बरदस्ती एक बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवाई थी और भी कई लोगों को जेल में डाला था। ये तो नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूर है कि यदि सही माने में हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में ये हमारी समस्या नहीं, पूरे विश्व की समस्या, पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या एक भयंकर रूप से, विकराल रूप से समस्या बन के उभरेगा। तो इसलिए जो आगे 5-10 साल या 15 साल में विकराल रूप ले, उसे आज से ही हमें नियंत्रण कर लेना। कायदा में तो और हमें 10 साल पहले से ही नियंत्रण करना चाहिए था, नहीं कर पाए, जब जागें तभी सवेरा। तो इसलिए योगी जी ने जो बात रखी, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। और मैं ही नहीं, जितने बुद्धिजीवी हों, चाहे अल्पसंख्यक भाई हों, ये कुछ लोग हैं कांग्रेस के लोग या सपा के लोग, वो जानते हैं कि हमारा वोट बैंक इससे कोई वोट बैंक किसी का कमज़ोर थोड़ा होने वाला है। भाई जो भी है, आप पॉलिटिक्स एक वर्ग के लिए, एक उसके लिए क्यों ये बात को सोच के चलते हैं? सभी लोग, इस देश के रहने वाले, इस प्रदेश के रहने वाले, सभी लोगों को देखो ना, सबके लिए काम करेंगे तभी आप चुनाव जीतेंगे। एक वर्ग के लिए, एक लोगों के लिए काम करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो सकते। प्राइम न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंकित त्रिवेदी, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।